नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान की प्रक्रिया चालू है। यहां पर जनता वोट डालती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बिहार की बात करें तो बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान आज हो रहे हैं। लेकिन जिन 5 सीटों में एक सीट की चर्चा की जाए वो सीट समस्तीपुर है और समस्तीपुर चिराग पासवान के खाते से आती है। यानी कि एनडीए के जरिए 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई थी, जिसमें वैशाली है, जिसमें खगड़िया है, जिसमें जमुई है, जिसमें हाजीपुर है और समस्तीपुर है। और समस्तीपुर पर 13 मई यानी कि आज चौथे चरण में मतदान डाले जा रहे हैं। जनता यहां पर चुनने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो किस पार्टी को यहाँ पर पसंद करती है। आपको बता दें कि जहां समस्तीपुर पर एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है, यानी कि लोजपा की तरफ से शामवी चौधरी को चुनावी मैदान में चिराग पासवान ने उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने नीतीश कुमार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को टिकट दिया है। यहाँ पर मुकाबला है 2 बच्चों के बीच में, 2 मंत्रियों के बच्चों के बीच में। लेकिन बात आज समस्तीपुर की नहीं बल्कि वैशाली की करेंगे। वो वैशाली सीट जो चिराग पासवान के खाते में तो आई, लेकिन उनके ही प्रत्याशी के जरिए वो सीट कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आएगी, या कहें कि चिराग पासवान के हाथों से जाती हुई दिखाई दे सकती है। 2019 में चुनाव हुआ था लोकसभा का और इस सीट पर जीत हासिल यहाँ पर वीणा देवी करती हुई नजर आई थी। लोजपा के टिकट से सांसद हैं वो वैशाली से। लेकिन तस्वीरें हमें ये देखने को मिली थी कि जब रामविलास पासवान का निधन हो जाता है और रामविलास पासवान के निधन के बाद जब जो लोजपा है जो 2 धड़ों में बट जाती है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसके अध्यक्ष पशुपति पारस हैं और रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, तब यहाँ पर कई सांसद उनका साथ छोड़ते हुए गए थे। इन सांसदों में नाम वीणा देवी का भी था। वीणा देवी सीधे तौर पर यहाँ पर राष्ट्रीय लोजपा की तरफ यानी कि पशुपति पारस के पास चली गई थी, लेकिन चुनाव से पहले वो फिर से वापसी करती हैं लोजपा में और यहाँ से चिराग पासवान टिकट फिर से वीणा देवी को दे देते हैं। लेकिन वीणा देवी जैसे ही प्रचार प्रसार करने के लिए वैशाली पहुंचती है, जनता सीधा तौर पर उनका विरोध करती हुई नजर आती है। क्या कुछ जनता कहती हुई नजर आ रही है, देखिए जरा। जाइए 5 साल बाद आइएगा, 5 साल बाद, 5 साल के पहले नहीं आइएगा गाँव में। सीधे तौर पर वीणा देवी को वहां से भगा दिया जाता है, ये कहते हुए कि अब 5 साल बाद आकर आप क्या देखना चाहती हैं। तमाम सवाल वीणा देवी पर खड़े होते हैं, लेकिन जो सवाल उनके सांसद पर खड़े हो रहे हैं, जो सवाल उनके प्रत्याशी पर खड़े हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। क्या ऐसे में टिकट यहाँ पर उनका कटता हुआ नजर आ सकता है, या फिर यहाँ पर अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो चिराग पासवान को हार की कगार पर वैशाली से पहुंचाती हुई नजर आएंगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।